नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। आज हम एक ऐसे नेता की बात करेंगे जिसने वक्त से बहुत कुछ सीखा, जिसने यह महसूस किया कि सिर्फ कुर्सी पर बैठकर या फिर भाषण देकर आप जनता के दिल में नहीं उतर सकते, जिसने यह महसूस किया कि अगर जनता ने उन्हें जितवाया है और एक बड़े पद पर बिठाया है तो फिर उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें जब प्रदेश संकट में हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की। अब वो उमर अब्दुल्ला साहब नहीं रहे जिन्हें कभी राजनीति में अपरिपक्व कहा जाता था। बीते कुछ वर्षों में न केवल उनके बाल सफेद हुए हैं, बल्कि उनकी राजनीति में भी एक नई परिपक्वता देखने को मिली है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो एक दशक से सत्ता से बाहर रहे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने प्रदेश की नब्ज को महसूस किया और जनता से जुड़ने का एक नया तरीका खोजा। याद कीजिए पहलगाम का वो हमला जिसमें आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, बकायदा धर्म पूछकर उन सैलानियों की हत्या की थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से नेतृत्व की कमान संभाली वो काबिल तारीफ है। आतंक के उस खौफनाक मंजर में जब चारों ओर मातम और तबाही का माहौल था, उमर अब्दुल्ला ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई बल्कि लोगों का हौसला भी बढ़ाया। उनके नेतृत्व क्षमता उस वक्त और भी ज्यादा स्पष्ट नजर आई जब वो घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ उनका हालचाल जाना बल्कि चिकित्सकों से उनके इलाज की पूरी जानकारी भी हासिल की। साथ ही साथ सरकार से विशेष राहत पैकेज की भी मांग की, यानी कि केंद्र सरकार से। ये वो दौर था जब आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया। एक तरफ आतंकियों का पहलगाम में हमला और दूसरा रामबन में जो बादल फटा। दोनों मोर्चों पर उमर अब्दुल्ला ने जो अपने नेतृत्व की क्षमता दिखाई और लोगों से सीधा संपर्क किया, वो बताता है कि उमर अब्दुल्ला को अब इमैच्योर राजनेता नहीं कह सकते। ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने जिस तरह से लोगों के साथ मुलाकात की, एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे जा रहे थे, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जनता के बीच थे। जब पहलगाम हमला हुआ तो उमर अब्दुल्ला साहब ने बाकायदा विधानसभा में एक स्पेशल सत्र बुलाया और उस सत्र में बाकायदा इस जघन्य अपराध की आलोचना की, निंदा की और साथ ही साथ ये भी कहा कि अब आतंकवाद पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं, आतंकवाद पर अब नकेल कसना बेहद जरूरी है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर उमर अब्दुल्ला सरकार के पास नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने देश की आवाम से माफी मांगी। उन्होंने इस हमले के लिए माफी मांगी। उन्हें कहा था, उनका यह कहना था कि सैलानी यहां पर घूमने आए थे, खुशी खुशी यहां पर वो घूम रहे थे, वो सुकून के पल जो हैं वो खोज रहे थे, लेकिन इस आतंकी हमले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं खोखला हो गया हूं अंदर से। उन्होंने इस सत्र में लोगों का दिल जीत लिया। आवाम को भी एहसास हुआ कि हां, इनमें कुछ बात है। क्योंकि आप सोचिए, जब लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है, वो केंद्र सरकार के पास है, एलजी साहब यहां के मुख्य कह सकते हैं कि उनके पास एक अलग सरकार उनकी चल रही है, तब भी वो इस आतंकी हमले के लिए लोगों से माफी मांगते हैं।
साथ ही साथ इस सत्र के दौरान ये भी कहते हैं कि ये सत्र मैंने बुलाया है और मैं राज्य की मांग नहीं करूंगा, यानी कि स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी सियासत जो है वो इतनी गिरी हुई नहीं हो सकती। उनके इस बयान ने उनकी पर्सनैलिटी में और ज्यादा इजाफा किया, यानी कि उन्होंने हर मोर्चे पर बता दिया कि अब वो बात बात पर नाराज होने वाले उमर अब्दुल्ला नहीं है जो आज से 10 साल पहले हुआ करते थे, जिन पर आरोप लगाया जाता था कि ये परिपक्व नहीं है, इनके मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं, सामने नहीं देखते हैं। सीनियर जूनियर या फिर अपोजिशन के कोई सीनियर लीडर हो उनके बारे में भी इस तरह से बोल देते हैं। लेकिन इन 10 सालों में उमर अब्दुल्ला काफी बदल गए। ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने जब पहलगाम में आतंक मचाया, 26 लोगों की हत्या कर दी, तब यह साफ झलक रहा था कि भारत कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा, और भारत ने बाकायदा एक्शन भी लिया और पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी जो आतंकी ठिकाने थे उन्हें ध्वस्त कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने उन्हीं आतंकियों का साथ देते हुए भारत पर गोले बरसाए, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसमें स्थानीय लोगों की मौत हो गई। और उमर अब्दुल्ला ने तब भी मोर्चा संभाला, बाकायदा सुरक्षा बलों से मुलाकात की, मनोबल बढ़ाया, बॉर्डर पर रह रहे लोगों के साथ मुलाकात की। जहां जहां पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, वहां वहां वो पहुंचे, लोगों के दर्द को बांटा और साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं आपके साथ हूं। इस पूरे इन 2 महीनों में जो घटनाक्रम देखने को मिला, 1.5 महीने में, उसमें साफ दिखा कि उमर अब्दुल्ला में कितनी तब्दीली आ गई है, किस तरह से वो अब अपने आप को और ज्यादा परिपक्व कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यहां पर भले ही 2 सरकारें हों, लेकिन मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मुझे आपने चुना है। और हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो मुस्तकबिल है वो अब उन हाथों में है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो ये महसूस करते हैं कि पद इतने मायने नहीं रखता, राजनीति भी इतने मायने नहीं रखती कि हां सस्ती राजनीति करें और ब्लैकमेल करें। हमें जनता से जुड़ना है। और इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने देखा, चाहे आप रूपनगर लगा लीजिए, चाहे आप राजौरी पुंछ का इलाका देख लीजिए, आप घाटी का इलाका देख लीजिए, जहां जहां तबाही हुई वहां वहां उमर अब्दुल्ला पहुंचे, लोगों से सीधा संपर्क किया, उनके दुख में खुद को शामिल किया, उनकी हिम्मत बढ़ाई। तो यही तो होता है एक हीरो में। जब हम फिल्में देखते हैं, हम भी तो फिल्मों में ये देखते हैं कि हीरो किस तरह से मुसीबत में उन लोगों की मदद करता है जो लोग मुसीबत में होते हैं। हालांकि वो फिल्मी हीरो हैं, और उन हीरो में से कोई भी ट्वीट तक नहीं वहां पर कर सका, सड़क पर कोई नहीं आया। हां, अब सीज फायर के बाद सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बता दिया कि वो किस तरह के नेता हैं और जनता उनके लिए क्या है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।